नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे बालकों में संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जो कि निकल के आता है पेपर 1 से, जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से निकल के आता है। साथ ही साथ ये टीईटी के एग्जामिनेशन में बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है जब संज्ञानात्मक विकास के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तब। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। देखते हैं क्या निकल के आता है इस पॉइंट के थ्रू। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। आप लोग बीच में ही स्किप कर देते हैं। इस मेरे चैनल पे कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि आपको मददगार होंगे बीएड के एग्जामिनेशन में। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो इसी पॉइंट में निकल के आता है बालक के संज्ञानात्मक विकास, जो कि हेडिंग है मेन तौर पे, मैंने पॉइंट कह दिया। यहाँ देख सकते हैं जो कह रहा है कि बालकों में संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जा सकता है इसको। देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है, इसमें कहा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास, देख सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों को, क्या देख सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य कि बच्चों के सीखने, देख सकते हैं बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। ये कहा जा रहा है कि जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे होते हैं तब बच्चों के सीखने और सूचनाएं को एकत्रित करने की बात सामने में निकल के आती है, जिसमें कि किसी भी बच्चे में, किस बच्चे में कितने अधिक तरीके से वह सूचनाएं को सीखता है या सूचनाएं को एकत्रित करता है, तो ये कहलाता है उसमें संज्ञानात्मक विकास किस हद तक हुआ है। यहाँ देख सकते हैं निकल के आता है कि इसमें अवधान, देख सकते हैं यानी अटेंशन, देख सकते हैं इसमें क्या, तो अटेंशन ध्यान, और ध्यान में वृद्धि यानी कि प्रत्यक्षीकरण, भाषा चिंतन, देख सकते हैं भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति एवं तर्क शामिल है। जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं तो ये पॉइंट निकल के आता है कि उसमें उसने वो बच्चा जो है कितना ध्यान दिया, उसका अटेंशन किधर था, उसका ध्यान किधर था, उसका अवधान किधर था, उसकी जो वृद्धि प्रत्यक्षीकरण क्या था, उसकी भाषा क्या था, चिंतन क्या था, स्मरण शक्ति के बारे में निकल के आता है। और उसके बाद जो है कि तर्क भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है, देख सकते हैं आपके सामने में, कि प्याजे कहते हैं कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जब हम बात करें तो हमारे विचार में, देख सकते हैं, और तर्क अनुकूल के भाग हैं। देख सकते हैं जब संज्ञानात्मक विकास प्याजे के अनुसार के सिद्धांत के अनुसार जब हम बात करते हैं तब हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे होते तब जो है कि हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का भाग हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था में क्रम होता है, और पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। देख सकते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं का वर्णन किए, जिसमें कि पहला पॉइंट निकल के आता है, पहला अवस्था की संवेदी गति अवस्था यानी कि साइकोमोटर स्टेज। यहाँ कहा जा सकता है जन्म से 2 वर्ष तक जब ये बच्चा चलना फिरना, हाथ हिलाना, कुछ भी करना जब सीखता है तब ये संवेदी गतिक अवस्था कहलाता है, यानी कि साइकोमोटर स्टेज कहलाता है। जबकि ये बच्चा जब ये जो है स्टेज जो चलता है ये जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। देख सकते हैं आपके सामने में निकल के आ रहा था नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट अवस्था है जो कि प्याजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत दिया गया, तो ये कहा जाता है कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। जब पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था की बात करें, जब जो कि बच्चे में जो वो चलना फिरना, हाथ हिलाना, पैर हिलाना जब वो सीख रहा होता है तब वह पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था क्या कहलाता है, तो यहाँ पर उसी चीज को जब स्टेबल करता है, थोड़ा सा स्टेबल होता है, तो ये कहलाता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये जो अवस्था है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है तीसरा अवस्था जो कि प्रत्यक्ष संज्ञानात्मक अवस्था। जब प्रत्यक्ष की बात करें, जब प्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज का संज्ञानात्मक या संज्ञानात लेता है, संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर्गत जो होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जब किसी भी चीज को संज्ञान में लाता है बच्चा, तो ये कहलाता है क्या, तो प्रत्यक्ष संज्ञानात्मक अवस्था। ये जो है अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलता है। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पे बच्चा बाल्यावस्था से निकलकर किशोरावस्था में जाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी ये अवस्था
आता है बच्चों में, जिसमें कि बच्चे कई तरीके के इस निकल के आते हैं, जैसे कि समूह में, और कलेक्शन करने की जो क्षमता होती है, एकत्रित करने की किसी भी वस्तु की जो एकत्रित करने की जो क्षमता होती है, इसी अवस्था के और दौरान जो निकल के आता है, और उसी चीज में वह इस तरीके के संक्रमणात्मक रूप से विकसित करता रहता है किसी किसी चीज को। तो चाहे वह जो भी हो, टूटी फूटी कचरा जो भी हो, उसको प्रत्यक्ष रूप से वह अपने संक्रिया में यानी कि संज्ञान में लाते रहता है। तो ये कहलाता है पूर्व प्रत्यक्ष रूप से संक्रमणात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है औपचारिक संक्रमणात्मक अवस्था। यह जो है औपचारिक संक्रमणात्मक अवस्था की जब हम बात करें तो यहाँ निकल के आता है यह जो 11 वर्ष से बाद जो है कि यह निकल के आता है औपचारिक रूप से, जब हम किसी भी चीज को संक्रिया करते हैं या सोचते हैं समझते हैं, तो यह कहलाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि फॉर्मल स्टेज कहलाता है यहाँ पे, जो कि 11 वर्ष के बाद शुरू होता है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है कि प्रारंभिक बाल्यकाल। देख सकते हैं प्रारंभिक बालकाल जो कि 2 से 6 वर्ष में होता है। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो किस तरीके के निकल के आता है, तो इसके बारे में समझेंगे। यहाँ से देख सकते हैं पहला पॉइंट निकल के आता है कि इस काल में बच्चे शब्द जैसे प्रतीक, विभिन्न पहलू, वस्तुओं, परिस्थितियों और घटनाओं को दर्शाने वाली प्रतिमाओं का प्रयोग अधिक प्रवीण हो जाता है। यानी कि जो है कि बच्चे इस काल में जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था है, बाल्यकाल है, उसमें जो संज्ञानात्मक विकास होता है यहाँ पर इस तरीके से होता है कि बच्चे में शब्द जैसे कि वर्ड और किसी भी शब्द को बोलने, प्रतीक, उसके जो सिंबल है, चिन्ह, जैसे कि विभिन्न वस्तुओं, परिस्थितियों और घटनाओं को दर्शाने वाली प्रतिमाओं के प्रयोग अधिक प्रवीण हो जाते हैं। यहाँ की देखने को मिलेंगे आपको कि 2 से 6 वर्ष के बच्चे को आप कहिएगा कि दादी माँ कैसे चलती है, जो वो चल के दिखाएगा, वो प्रस्तुत करके दिखाएगा। ये कहलाता है जब किसी भी चीज को दर्शाने के लिए उसकी प्रतिमाओं का प्रयोग करते हैं अधिक अच्छे तरीके से। यहाँ कहा गया कि अधिक प्रवीण तरीके से हो जाता है, अधिक प्रवीण हो जाता है, वो दक्ष हो जाता है इस कला में। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आता है कि वह स्कूल जाने तक जो है कि शब्दों की शब्दावली पर्याप्त अच्छी हो जाती है। यानी कि स्कूल जब जाने लगता है बच्चा, तब उसको यह शब्दावली जो है उसके पास अच्छी खासी हो जाती है, उसके पास बहुत सारे ऐसे शब्दों का कलेक्शन हो जाता है जिससे वह स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है। यहाँ इसी तौर पर निकल के आता है कि वास्तव में बच्चे विभिन्न संदर्भों में अन्य भाषाएं सीखने में अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। यहाँ कहा गया है कि वास्तव में बच्चे विभिन्न संदर्भों में अन्य भाषाएं सीखने में अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। जब किसी भी अन्य भाषा की बात करें, जब आप अपने घर में ही बात करते होंगे कि जब आपके भाई या बहन कोई भी जब बाहर से आते हैं तो वो हिंदी बोल रहा होता है, और जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, जो आपका मातृभाषा है, वो भाषा बोलता है तो कुछ अलग तरीके से वो बोलेगा, उसका टोन ही अलग रहेगा। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर। जब हम संज्ञानात्मक की बात करें तो भाषा सीखने में अधिक ग्रहणशील होते हैं, वो तुरंत सीख जाता है, सीखता है तुरंत, लेकिन उसको अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता है। यहाँ पर दिखा जा रहा है, देख सकते हैं, अनेक बार वे द्विभाषी या बहुभाषी के रूप में विकसित हो जाते हैं। जब इसी बात को लगातार उसको किया जाता है तो बच्चे दोनों भाषा बोलना सीख जाते हैं, यानी द्विभाषी या बहुभाषी रूप से बोलना विकसित हो जाता है उनमें। वे कहा जा रहा है कि आगे जो निकल के आता है इसी में से कि वे एक भाषी, देख सकते हैं, वे एक भाषी बच्चे की अपेक्षा, देख सकते हैं, वे एक भाषी बच्चे की अपेक्षा की अच्छी भाषा समझने वाले हो जाते हैं। जब बहुभाषी होंगे, द्विभाषी होंगे तो निश्चित रूप से वह अधिक भाषा ही समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है, जबकि कहा जा रहा है इसमें कि प्रारंभिक बाल्यकाल में अस्थायी अवधान में वृद्धि हो जाती है। यहाँ कहा जा रहा है कि बाल्यकाल में अस्थायी अवधान में वृद्धि हो जाती है। एक 3 वर्ष का बच्चा चित्रांकनी, देख सकते हैं, एक 3 वर्ष का बच्चा चित्रांकनी से रंग भरने, देख सकते हैं, चित्रांकनी से रंग भरने, खिलौने से खेलने या 15 से 20 मिनट तक टेलीविजन देखने की जिद कर सकता है। यहाँ देख सकते हैं एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि एक 3 वर्ष का बच्चा है, वह चित्रांकनी यानी कि पेंटिंग करने या फिर रंग भरने, रंग जो भर रहा है, पेंटिंग कर रहा है या फिर रंग भर रहा है, तो खिलौने से खेलने या 15 से 20 मिनट तक टेलीविजन देखने की जिद कर सकता है। इस काल में प्रारंभिक बाल्यकाल की जो स्थिति है इसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। इसके विपरीत यहाँ कहा जा रहा है कि इसके विपरीत
6 वर्ष का बच्चा, देख सकते हैं आप 6 वर्ष के बच्चे की बात किया जा रहा है कि 6 वर्ष का बच्चा किसी रोचक कार्य पर 1 घंटे से अधिक कार्य करता देखा जा सकता है। जब हम बड़े बच्चे की बात करें, जब 6 वर्ष की बात करें, जब बाल्य अवस्था की बात करें, तब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि बच्चा जो है कि कई घंटों यानी कि कई समय तक, यानी कि अधिक समय तक किसी भी कार्य को करने में अपना समय व्यतीत कर रहा है, समय दे रहा है किसी भी कार्य को करने में, चाहे वो खेल ही रहा है, ये निकल के आता है। यहाँ देख सकते हैं बच्चे अपने अवधान, देख सकते हैं बच्चे अपने अवधान यानी कि अटेंशन में अधिक चयनात्मक यानी सिलेक्टिव हो जाते हैं। ये जो बच्चे हैं अपने ध्यान में, अपने अटेंशन में कि अधिक चयनात्मक सिलेक्टिव हो जाते हैं कि परिणाम स्वरूप उसके प्रत्याक्षात्मक जो कौशल भी उन्नत होते रहते हैं, जो कि उसमें जो प्रत्याक्षात्मक जो कौशल है उसमें भी ये कौशल उन्नत हो जाते हैं, जो बढ़ के निकल के आता है। निश्चित रूप से निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि चिंतन और अधिक तर्कपूर्ण हो जाता है कब, और याद रखने की क्षमता और जानकारी की प्रक्रिया भी उन्नत हो जाती है। किसमें अवस्था में? तो बाल्यकाल की जो अवस्था है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके पॉइंट निकल के आ रहे थे कि बाल्यकाल के जो प्रारंभिक बाल्यकाल के जो संज्ञानात्मक विकास है, इसके अंतर्गत चिंतन और अधिक तर्कपूर्ण हो जाता है और याद रखने की क्षमता और जानकारी की प्रक्रिया भी उत्पन्न हो जाती है, उन्नत हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। और वातावरण से अंतःक्रिया, देख सकते हैं वातावरण से अंतःक्रिया द्वारा बच्चा सामाजिक व्यवहार के सही नियम सीखता है, यानी कि जो है अंतःक्रिया द्वारा बच्चा जो है सामाजिक व्यवहार के सही नियम सीखता है, जो उसे विद्यालय जाने के लिए तैयार करते हैं, जो उसे विद्यालय जाने के लिए तैयार करते हैं। निश्चित रूप से निकल के आता है कि बच्चा से अंतःक्रिया द्वारा बच्चा सामाजिक व्यवहार से सही नियम सीखता है, जो उसे विद्यालय जाने के लिए तैयार करता है। निश्चित रूप से नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है बालक, प्रारंभिक बालकाल में जो बालक होता है 2 से 6 वर्ष में, तो बच्चा पूर्व क्रियात्मक अवस्था द्वारा प्रगति करता है। नेक्स्ट निकल के आता है कि प्रारंभिक बालकाल 2 से 6 वर्ष में बच्चा पूर्व क्रियात्मक अवस्था द्वारा प्रगति करता है। तो ये कह जा रहा था नेक्स्ट पॉइंट। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो ये निकल के आता है कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था में क्रियात्मक अवस्था की दो जो है उप अवस्थाएं होती है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था की 2 उप जो है की अवस्थाएं होती है। कौन कौन? तो प्रतीकात्मक क्रिया यानी कि 2 से 4 वर्ष तक प्रतीकात्मक क्रिया। उसके बाद देख सकते हैं कि अंतःप्रज्ञा विचार यानी कि 4 से 7 वर्ष तक। जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 पॉइंट निकल के आता है कि प्रतीकात्मक क्रिया, जब हम किसी भी चीज को 2 से 4 वर्ष के जब बच्चे रहते हैं, उनके साथ आप गौर कीजिएगा इस बात को कि जब हम उस बच्चे को किसी भी चीज को फेंक करके दे रहे होते हैं तो वो भी फेंक करके ही देगा। तो ये प्रतीकात्मक क्रिया होते रहता है उसके अंदर। जो ये प्रतीकात्मक मतलब एक क्रिया के बदले दूसरा क्रिया वो करने की जो क्षमता होती है 2 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके अंदर ज्यादातर देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि अंतःप्रज्ञा विचार, उसके अंदर ऑटोमेटिक कुछ नई चीज को बनाने इस तरीके का विचार आते रहता है कि वो उस चीज को कर बैठता है। देख सकते हैं आपको देखने को मिलेंगे 4 से 7 वर्ष तक के बच्चे में अजीब प्रकार के खिलौने बनाते रहेगा, किसी से किसी को जोड़ता रहेगा, किसी को किसी में मिलाता रहेगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलेंगे। ये अंतःप्रज्ञा विचार के रूप में निकल के आता है। निश्चित रूप से निकल के आता है कि प्रायः बालक प्रतीकों एवं प्रतिमाओं यानी कि इमेज यानी कि प्रतीक जो सिंबल होते हैं उसको, या फिर देखते रहिएगा आप वो जो चुनता है बाल्यावस्था की बात हम जब करें तो जब पत्थर को जब हम चुनते हुए देखेंगे बच्चे को तो अजीब पत्थर को चुनेगा जिसमें कि यूनिक शेप बना होगा पत्थर का, या फिर अजीब तरीके से वो चुनेगा। सारे के सारे पत्थर नहीं उठाएगा, वो एक यूनिक करके चुनेगा। तो इसमें जो प्रतिमाओं या प्रतीकों को जो उपयोग करके अपनी दुनिया का प्रारंभ करते हैं, अपनी वो एक माइंड अप रहता है उसका, तो उस चीज को वह अपनी दुनिया में प्रारंभ करता है। निश्चित रूप से नेक्स्ट पॉइंट पे निकल के आता है बालकों की सोच स्वयं तक सीमित रहती है। बालक की जो सोच होती है वो स्वयं तक ही सीमित रहती है। वो अपने बारे में ही सोचता है, किसी के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने बारे में सोचेगा, मतलब सेल्फिश ज्यादा रहता है इस उम्र के बच्चे। नेक्स्ट रूप से निकल के आता है नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं तो निकल के आता है यहाँ पर प्रतीकात्मक, देख सकते हैं प्रतीकात्मक क्रिया यानी कि प्रतीकात्मक क्रिया उप अवस्था में बच्चे वस्तुओं का मानसिक प्रतिबिंब बना लेते हैं और उसे बाद में उपयोग करने के लिए संभाल कर रख लेते हैं।
देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम मानसिक प्रतिबिंब बना लेते हैं बच्चे किस अवस्था में, तो उप अवस्था में बच्चे वस्तुओं का मानसिक प्रतिबिंब बना लेते हैं और उसे बाद में उपयोग करने के लिए संभाल कर रख लेते हैं। उदाहरण के लिए एक बात हम समझ सकते हैं कि बच्चा एक छोटे कुत्ते की आकृति बनाए या उसे खेलने का नाटक करे। देख सकते हैं जब कुत्ते की जो छोटी आकृति बनाए और उसके साथ खेलने का नाटक करें जो कि वहाँ उपस्थित नहीं है। देख सकते हैं वहाँ उपस्थित नहीं है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है कि बच्चा एक छोटे कुत्ते की आकृति बनाए या उससे खेलने का नाटक करे जो कि वहाँ उपस्थित नहीं है। बालक उन लोगों देख सकते हैं बालक उन लोगों के विषय में बात कर सकते हैं जो यात्रा कर रहे हैं या जो किन्हीं अन्य स्थान पर रहते हों। देख सकते हैं किन्हीं अन्य स्थान पर रहते हो, वे उन स्थानों का भी रेखा चित्र बना सकते हैं जो देख सकते हैं जो उन्हें देख रहे हैं। देख सकते हैं जो उन्हें देखे हैं। साथ ही देख सकते हैं साथ ही साथ अपनी कल्पना के नए दृश्य और जीव भी बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है साथ ही साथ अपनी कल्पना के नए दृश्य और जीव भी बना सकते हैं, ये कहा जा रहा है। यहाँ पे निश्चित रूप से निकल के आता है यहाँ पे कि बच्चे अपनी वस्तुओं के मानसिक प्रतिबिंब भी खेल में भूमिका निभाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ कहा जा रहा है कि बच्चे अपनी वस्तुओं के मानसिक प्रतिबिंब का भी खेल में भूमिका निभाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये निकल के आ रहा था इस पॉइंट से जो कि था प्रारंभिक बाल्यकाल का जो संज्ञानात्मक विकास था इससे। अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि मध्य बाल्यकाल में संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है, तो इसकी बात हम करते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने में निकल के आता है, तो थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे कि जब मध्यकाल में देख सकते हैं मध्य बाल्यकाल में बच्चे उत्सुकता से भरे होते हैं। मध्य बाल काल की जब हम बात करें तो बच्चे क्या होते हैं, उत्सुकता से भरे होते हैं, किसी भी चीज को उत्सुकता से लेते हैं और बाहरी वस्तुओं को ढूंढने में उनकी रुचि होती है। बाहरी वस्तुएं होती है उनको ढूंढने में उनको अलग ही रुचि होती है। स्मरण और संप्रत्यय ज्ञान में हुई वृद्धि तर्कपूर्ण चिंतन की तात्कालिक स्थिति के अतिरिक्त सहज बनाती है। यहाँ कहा जा रहा है कि जब उसे स्मरण कराने के लिए बात किए जा रहे होते हैं, उससे जब मध्य बाल्यकाल की जब हम बात कर रहे होते हैं तब जब बच्चे जब मध्यकाल में होते हैं मध्य बाल्यकाल में होते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है कि जब बच्चे की वृद्धि हुई रहती है तर्कपूर्ण चिंतन के साथ, तो यहाँ पर तात्कालिक स्थिति जो होती है, जो तत्काल में तुरंत जो उसके वर्तमान में जो घटित होता है उसी को वह सहज बनाती है। उसी के अतिरिक्त वह किसी भी चीज को नहीं समझेगा, उसी के अतिरिक्त ही कोई चीज समझेगा नहीं और उसी चीज को लेकर के सहज ही वह अपना बुद्धि को या अपने विचार को प्रकट करने की जो उत्सुकता उनमें भरी पड़ी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि बच्चे इस अवस्था में संवेदी क्रियाओं में भी व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ निकल के आता है बच्चे इस अवस्था में संवेदी क्रियाएं में भी व्यस्त हो जाते हैं, जैसे संगीत, कला और नृत्य एवं रुचियों की अभिवृत्तियों की रुचियों का भी विकास इसी अवस्था में हो जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम बात करते हैं कि संवेदी क्रियाओं की बात करते हैं तब बच्चे इस अवस्था में संवेदी क्रिया में अधिक व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें संगीत जो है कि कला और नृत्य एवं जो है रुचियों की अभिवृत्ति की जो रुचि होती है, रुचियों की अभिवृत्ति होती है, उसकी रुचि का भी विकास इस अवस्था में हो जाता है। निश्चित रूप से यहाँ पर निकल के आता है कि प्याजे के सिद्धांत में मध्य बालकाल में ज्ञान देख सकते हैं इंद्रियो गोचर संकीर्णात्मक अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्याजे के सिद्धांत में मध्यकाल में इंद्रिय गोचर संकीर्णात्मक अवस्था की विशेषता निम्नलिखित रूप से निकल के आता है यहाँ पे कि तार्किक नियमों को समझना। ये जो निश्चित रूप से बच्चे की जो तार्किक रूप से समझने की जो क्षमता होती है इसी काल में मध्य बाल काल में जो निकल के आता है अच्छे तरीके से। यहाँ पर निकल के आता है दूसरा पॉइंट में दूसरा विशेषता के रूप में जो कि है प्याजे के सिद्धांत मध्य बालकाल के इंद्रिय गोचर संकीर्णात्मक अवस्था की जो विशेषता है यह कहा जाता है कि स्थानिक यानी स्पाइटल तर्क में सुधार, यानी कि स्थानिक हो जाता है, उसके तर्क में सुधार हो जाता है। वो जो तर्क दे रहा होता है उसमें अधिकतर सुधार देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है तार्किक चिंतन यानी कि यथार्थ और इंद्रिय गोचर स्थिति
तक सीमित हो जाती है। जो तार्किक चिंतन है, यथार्थ है और जो इंद्रिय गोचर स्थिति है उसमें तक जो है कि उसी तक वह सीमित रह जाता है। उसका जो तार्किक चिंतन है उसका जो है कि इंद्रिय गोचर स्थितियों के साथ ही सीमित रह जाता है। इसी पॉइंट निकल के आता है, जो कि लास्ट पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे, कि मध्य बाल काल में भाषा विकास कई तरीकों से प्रगति करता है। मध्य बाल काल में जो भाषा का विकास है कई तरीके से प्रगति करता है एवं नए शब्दों को सीखने, देख सकते हैं, नए शब्दों को सीखने अधिक बच्चे जिन शब्दों को जानते हैं उनकी अधिक प्रौढ़ परिभाषा सीख लेते हैं। वह देख सकते हैं कि जब बच्चे अधिक शब्दों को जानते हैं तो उनकी जो अधिक प्रौढ़ परिभाषा सीख लेते हैं, वो जो अधिक प्रौढ़ परिभाषा, वो अधिक अच्छे परिभाषा सीख लेते हैं। वे शब्दों के मध्य संबंध स्थापित कर लेते हैं। वो जो शब्दों के बीच जो है संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिससे कि वह अच्छे तरीके से किसी भी चीज का समानार्थी यानी कि साइनोनिम्स और विपरीत यानी कि एंटोनिम्स शब्दों को और उपसर्ग एवं प्रत्यय जोड़ने पर शब्दों को अर्थ कैसे बदल जाते हैं, तो इन बातों को भी वह समझने लग जाता है। जब हम बात करते हैं बच्चे की जो भाषा विकास है, तो इस काल में जो मध्य बाल काल है, इसमें जो भाषा को सीखने की जो क्षमता है इसके तरीके से बढ़ता है बच्चे में, इसकी हम बात करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे संज्ञानात्मक विकास के उपागम के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू।